सीधा कर। हाँ, चलिए आज हम बात करते हैं 12th लेसन चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन पहला पार्ट है इंटर लेवल का फर्स्ट चैप्टर। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन या प्रजनन, जनन या प्रजनन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रजनन से 12th में 14 मार्क्स आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। तो हम बात करते हैं अगर जनन की, तो जनन जो है ये पहली बात किया जा सकता है कि जनन क्या है या जनन से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात होती है तो बात किया जाता है लाइफ स्पान, जीवन काल की। जीवन काल, तो जीवन काल क्या है, लाइफ स्पान। दोस्तों देखिए कि जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी जीवधारी है हमारे, तो जीवधारियों में क्या होता है कि उनकी एक लाइफ स्पान होती है, ड्यूरेशन होती है, जितनी अवधि तक वो जीते हैं। तो बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो जीवों में उनके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन काल कहलाता है। जीवन काल जैसे देखिए ह्यूमन बींग्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये अन्य जीवधारी हैं, सभी का क्या होता है कि एक निश्चित समय में उनका जन्म होता है और जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की जो अवधि होती है, जैसे कि मानव में होता है 80 साल होते हैं, 18 ईयर होता है। जो अन्य होते हैं, गाय भैंस होती हैं, जो धान होते हैं आदि में क्या होता है कि एक लाइफ स्पान होता है, उसी के दौरान वो क्या होते हैं मैच्योर होने के बाद वो क्या होते हैं डेथ हो जाता है उनकी। तो हम और बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि सभी जीवधारी जो होते हैं किसी न किसी, अगर बात किया जाए तो कुछ मुख्य बातें होती हैं, जैसे कि तो जीवधारियों में कुछ विशिष्ट बात होती हैं। जीवधारी में कुछ मुख्य बात होती है, कुछ मुख्य बातें हम लोग जानते हैं कि देखिए जो क्या नाम है कि जीवधारी होते हैं, जीवधारी क्या होते हैं, किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। पहली बात तो इनकी जो कुछ विशिष्ट बातों में जो बात है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, तो हम पहली बात कर लेते हैं कि देखिए जितने भी जीवधारी होते हैं, ये जीवधारी क्या होते हैं, किसी न किसी जीव जाति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि सभी जीवधारी या जीव किसी न किसी जीव जाति के सदस्य होते हैं। और दूसरी बात अगर बात कर लें कि देखिए जो जीवधारी होते हैं ये सही सच एज में जब टेक्सोनॉमी, जब लिनियस की बात होता है, कैरोलस लिनियस, तो उस समय बात होती है कि देखिए ये क्या होते हैं कि जितनी भी जीवधारी हैं उनके कोई ना कोई क्या होते हैं कि भाई जगत होते हैं, जगत के साथ साथ उनमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही जो भी है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं, तो हम लोग क्या है कि ऑलरेडी प्राइमेट से बिलोंग करते हैं या एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये बातें हैं। दूसरी बात जो इनमें है, तो हम जानते हैं कि देखिए जितनी भी जीव हैं वो सभी एक न एक दिन वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होने पे क्या होगा कि उनकी जो अस्तित्व है वो क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी वो क्या करते हैं अपने जैसे हैं। बात करते हैं जीव अमर नहीं होते, जीव क्या होते हैं कि इमोर्टल नहीं होते, अमर नहीं। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि वो क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, अर्थात मोर्टल होते हैं, यानी मरणशील होते हैं।
अगर बात किया जाए जीवों को, तो जीव क्या होते हैं, इमॉर्टल नहीं होते, बट क्या होता है उनमें कि ऑलरेडी कहा जा सकता है कि वो क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं, और मरणशील होते ही हैं। तो बात करते हैं, ये लिख लिया जाता है कि जीव अमर नहीं होते अर्थात मरणशील होते हैं। तीसरी बात अगर बात की इसी में और थोड़ा बात किया जाए, तो हम जानते हैं कि एक निश्चित जीवन अवधि में, निश्चित जीवन अवधि के समाप्त होने पर, के समाप्त होने पर एक निश्चित जीवन अवधि के समाप्त होने पर ये इसी जीवन अवधि में अपने जैसा संतानों की, अपने जैसे संतानों की अगली पीढ़ी उत्पत्ति करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। देखिए हमने जो बातें लिखा है एक बार हम रिवीजन कर देते हैं कि देखिए जो प्रजनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है या जनन होते हैं, ये क्या होता है कि एक विशिष्ट कार्य होता है, अर्थात सभी जीवों में होता है। सभी जीव क्या करते हैं कि ऑलरेडी क्या करते हैं, अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, और यही संतति उत्पन्न करने से क्या होता है कि जो उनकी क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, यानी जनरेशन जो होती है वो मेनटेन होती है। तो लिखा गया सबसे पहले कि जीवन काल, लाइफ स्पान की बात करते हैं। ये आप जानते हैं कि ये 12th लेसन है, सॉरी 12th का फर्स्ट लेसन है। अब हम बात कर लेते हैं जीवन काल की। तो जीवन काल क्या है, हम बात करते हैं तो जीवों में उनके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे हम लाइफ स्पान या जीवन काल कहते हैं। ये आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है कि जीवन अवधि होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए कि हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए जो मानव होता है इनकी भी क्या है कि एक अवधि है, इतने समय तक ये क्या होते हैं, जीवित होते हैं, रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये 80 ईयर, 80 वर्ष, ये 80 वर्ष में क्या करेंगे, ये 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे, अर्थात 80 वर्ष के बाद ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे या मर जाएंगे। ये तो बात किया जाता है कि देखिए कुछ विशिष्ट बातें होती हैं। तो इसी विशिष्ट बातों में पहला बात यह है कि सभी जीवधारी किसी न किसी जीव जाति के सदस्य होते हैं, यानी कि सभी जीवधारी किसी न किसी से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात बताया गया जीवधारी क्या होते हैं, जो जीव होते हैं वो अमर नहीं होते, अर्थात क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, मोर्टल होते हैं। और ये मरणशील होने से पहले यानी अपनी मृत्यु से पहले क्या करते हैं कि अपने जैसी क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, जिनसे उनकी पीढ़ी क्या हो, ऑलरेडी मेंटेन रहे। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। अब बात किया जाए कि देखिए अब थोड़ा और हम डेराइव करके अगर बात किए करें तो देखिए क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन अवधि से पहले इस क्रिया को अंजाम देते हैं। अब तीसरी पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि देखिए जो जीव होते हैं वो जीव क्या होते हैं, उनमें जो प्रजनन की क्या होती है, क्रिया होती है। तो प्रजनन की क्रिया के तत्पश्चात उनकी शारीरिक संरचना या उनके शरीर के अंदर तमाम प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं, कैरेक्टर क्या होता है, प्रोवाइड होने लगता है। तो हम बात करते हैं प्रजनन के कुछ लक्षण, प्रजनन के लक्षण, यानी कि प्रजनन की क्रिया के दौरान या जनन की क्रिया के दौरान जीवों में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, या क्या उनमें ऐसे सिम्टम होते हैं, या इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रजनन की क्रिया है, प्रजनन की क्रिया में जैसे देखता है कि सबसे पहले आदमी क्या होगा कि मेच्योरिटी होती है, उनमें एडल्ट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो इनमें तमाम प्रकार की घटनाएँ होती हैं। तो वैसे हम बात करते हैं कि सभी जीवों में क्या होता है, कुछ विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। तो बात पहले करते हैं तो प्रजनन के समय लिख देते हैं तब बताते हैं। प्रजनन के समय
विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं, विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का निर्माण होता है। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए जब क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होते हैं, प्रजनन की क्रिया के समय क्या होते हैं, तो उस दौरान प्रजनन के समय क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जैव अणु, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, तो जैसे प्रोटीन, वसा, यानी प्रोटीन और फैट, ये देखिए क्या होता है कि जब ये क्रिया होती है तो उस दौरान शरीर के अंदर क्या होते हैं कि ये जो अणु होते हैं, जैव अणु होते हैं, इनमें क्या, इनका क्या होता है, ऑलरेडी निर्माण होने लगता है और ये शरीर में बनना शुरू हो जाता है। दूसरी बात कि प्रजनन काल में क्या होता है कि आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, प्रजनन काल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की पीरियड में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो क्या करता है, ऑलरेडी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए लिख देता हूँ, डीएनए, इसका जो डीएनए होता है इसका डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। प्रजनन काल में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का द्विगुणन होता है, द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन, द्विगुणन होता है। जब क्या होता है, प्रजनन के समय क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, ऑलरेडी डीएनए जो होता है वो द्विगुणन होता है, अर्थात इनकी संख्या। तीसरी बात जो है, अगर बात करते हैं तो प्रजनन का इस दौरान क्या होता है कि कोशिका आकार में वृद्धि करता है। तीसरी बात होता है कि कोशिका की जो आकार होती है उसमें वृद्धि होती है, कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होता है। तो अब बात करते हैं 4th नंबर, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के बाद क्या और सारी चीजें जो होती हैं। तो देखिए कोशिकाओं में जो होता है, जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, अर्थात कोशिका में लिख सकते हैं, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन व सूत्री विभाजन होता है। यानी प्रजनन के जो लक्षण होते हैं, प्रजनन की क्रिया के दौरान या प्रजनन के समय क्या होता है, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन व सूत्री विभाजन यानी मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन होता है। अगर 5वीं बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, जीवधारी हैं, जिनमें क्या होता है, प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है, लिख दिया जाता है, प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। अब जो बात किया जाए 6th नंबर, तो सभी जैसा कि जानते भी होंगे कि प्रजनन के समय जब गैमीट बनते हैं, अर्थात गैमीट का मैन्युफैक्चर होता है या निर्माण होते हैं, जब ये बनते हैं तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे जीवधारी होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है। तो लिख दिया जाए कुछ जीवधारियों में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया। अगर आप बात करते हैं कि देखिए कि जो जीवधारी होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट के और फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो प्रजनन की क्रिया है, जो जनन की क्रिया है, वो क्या होता है कि मुख्यतः विशिष्ट प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इसको हम ना अगले वाले वीडियो में अपने अपलोड करेंगे, क्योंकि समय, तो हम बात कर लेते हैं कि देखिए अब आगे बात किया जाए तो इसमें बात कर लेते हैं कि देखिए जो आपका जनन होता है, जनन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, जनन मुख्य
दो प्रकार के होते हैं। यानी एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन जो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन लिख दिया जाता है। अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि देखिए जो जनन होता है, जनन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेस्ड ऑन, अगर पूछा जाए किस आधार पे, तो ये क्या है, ऑलरेडी जाना जा रहा है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन वो, और जो क्या होते हैं कि अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस बेस पे है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। अभी इसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे एसेक्सुअल से। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।